मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल जब मैं जयपुर से आया तो मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ आया था। और मतलब कि मैं यहाँ पे करीब करीब हम पहुँच गए थे 3 बजे, 3:30 बजे हम यहाँ अपने अपने स्टेशन पे उतर गए थे। और फिर उसके बाद में हम आए स्टेशन से, तो मैं कम से कम 5-6 बजे तक मुझे नींद ही नहीं आई। जब आई तो फिर मैं उठा 2-3 बजे के आसपास, 2:30 बजे, हाँ अराउंड 2:30 पे मैं उठा। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, मैं 2 दिन से नहीं सो पाया था, सोया ही नहीं मैं 2 दिन से रेगुलर। जिस दिन मैं गया जयपुर उस रात भी नहीं सो पाया ट्रेन में, और फिर जब मैं वापस आया उस रात भी नहीं सो पाया। तो मतलब मैं 2 दिन का थका हुआ, तो 2 दिन की नींद पूरी करी फिर मैंने। तो अभी मैं बताना चाहूँगा, इस वीडियो में ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने माय हीरो एकेडमिया का बारे में कब सुना और फिर मैंने कब देखना चालू करा। तो जैसे कि आपको पता है, अभी मैं माय हीरो एकेडमिया देख रहा हूँ। तो क्या हुआ कि कुछ साल पहले मैंने इसके बारे में सुना था, तो 1-2 एपिसोड मैंने ट्राई करी थी, पूरा भी नहीं देख पाया शायद मैं। लेकिन फिर भी मैं उस टाइम मैंने ड्रॉप कर दिया, मेरे को थोड़ा शायद एनिमेशन का कारण मैं नहीं देख पाया। लेकिन अब जब मैं देख रहा हूँ तो मेरे को सच में, जब मैं बिल्कुल डीप में जाके सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, माय हीरो एकेडमिया के कैरेक्टर डेवलपमेंट, डेकू के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ, उसकी स्टोरी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तब मुझे देखने में और ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि कितना अमेजिंग एनीमे है ये। बहुत ही अमेजिंग एनीमे है ये। तो इसमें क्या होता है कि जो डेकू है वो, उसके पास पावर नहीं है और वो अपनी पावर गेन करने के लिए ट्राई करता है, वो खुद कोशिश कर रहा है कि मैं पावर गेन करूं। और ये चीज़ मेरे अंदर तक, मेरे कोर तक मुझे टच करती है कि कोई आदमी जिसके पास पावर नहीं है और वो ऐसे वर्ल्ड में रह रहा है जहाँ पे सबके पास पावर है, और उसका सपना ये है कि मैं कैसे स्कूल में जाऊँ जहाँ सिर्फ पावर वाले ही एडमिशन ले सकते हो, कैसे करेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न था मेरे लिए जब मैंने दोबारा देखना स्टार्ट किया। तो क्या हुआ कि अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उससे पहले मेरा बिल्कुल मन नहीं था, और मैं कुछ दिनों से अपने कंटेंट क्रिएशन को छोड़ने की भी सोच रहा हूँ। हालांकि मैं अपने 1 साल को, मेरे को खुशी हुई कि मैंने 1 साल रेगुलर कंटेंट बनाया, लेकिन मैं अभी कोई मेरे पास डिस्कस करने के लिए नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि ये छोड़ूँ या क्या करूँ, मैं तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। लेकिन फिर जब मैं अभी माय हीरो अकेडमी देख रहा हूँ, उसमें देखूँ कि जर्नी अभी स्टार्ट ही हुई है, तो कितने साल से वो ट्राई कर रहा है, जब से छोटा है वो, तब से वो कोशिश कर रहा है कि वो, उसके पास कोई पावर हो, काश उसके पास कोई पावर होती, ऐसा वो सोचता है। लेकिन उसके पास नहीं होती, लेकिन वो अपने ड्रीम, कहीं ना कहीं उसके अंदर वो ड्रीम होता है कि मुझे भी हीरो बनना है। लेकिन क्या होता है, एक दिन उसको ऑलमाइटी मिलता है और वहीं से उसकी लाइफ पूरी तरह बदलना शुरू हो जाती है। तो ऑलमाइटी जब देखता है उसके पास पावर नहीं होती और वो फिर भी लोगों को बचाने के लिए कूद पड़ता है, तो वो डिसाइड करता है कि मुझे अपना सक्सेसर मिल गया है और मैं डेकू को अपनी पावर ट्रांसफ़र करूँगा। तो वो अपनी पावर उसको देता है। तो उसमें क्या है, उसको अभी भी पावर तो मिल गई, लेकिन बहुत तकलीफ़ होती है, अभी उसको प्रॉब्लम बहुत होती है कि जो ऑलमाइटी की पावर है वन फॉर ऑल, उसके लिए उसको रेगुलेट करना आना चाहिए उसको। और इस एपिसोड में हमने यही देखा, 5th एपिसोड में, कि वो किस तरह रेगुलेट करना धीरे धीरे सीखेगा। तो उसके स्कूल में अभी वो एडमिशन हुआ है, तो वो बहुत एक्साइटेड होता है, नया स्कूल है। तो जब वो घर से निकलने ही वाला होता है तो उसकी मम्मी कहती है उसको कि बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो वो उसने कई साल में सुना था, तो मैं सोचा शायद वो थैंक यू कहेगा, लेकिन नहीं, भी वो बोलता है घर पे आएंगे। उसको बहुत अच्छा लगता है और फिर वो स्कूल में जाता है। तो वो जब स्कूल में एंटर होता है तो सब बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो जो चश्मे वाला लड़का था और बाकू को एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं सीट के लिए कि वो तुम पाँव ऊपर करके बैठो, तुम नीचे करके बैठो, कई चीज़ें। फिर उसे वो लड़की भी मिलती है जिससे वो वहाँ मिला था, वो उसको देख के थोड़ा सा शर्मा रहा होता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, उनका टीचर आता है जिसका नाम होता है सोता आइजा। वो थोड़ा डिप्रेस टाइप का होता है। और मैंने एक चीज़ भी देखी कि जिनके पास जो भी पावर है वो पावर को अच्छे से यूज़ तो करे, लेकिन कोई ना कोई उनकी बॉडी पे इफेक्ट होता है। जैसे कि ये जो सोता आइजा, इसके पास शायद कोई आँखों से लेजर या ऐसा कुछ हाथ से किसी की पावर को नलीफाई यानी कम करने की उसके पास पावर होती है। तो वो उसकी आंखें जो, उसमें कुछ दिक्कत हो जाती है, तो वो ड्रॉप्स डालता रहता है बीच बीच में। तो हर किसी की पावर का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट है।
और तो ऐसे ही जैसे डेकू की पावर का है कि उसकी बॉडी डैमेज हो जाती है जब भी वो यूज़ करता है। तो इस बार उसको अपनी पावर का यूज़ करके अपने को जो कंपटीशन होते स्कूल में उनको पास करना था। तो कंपटीशन यही था कि तुम्हें जो नॉर्मल तुम स्पोर्ट्स के काम करते हो वो तुम्हें अपने पावर का यूज़ करके करने हैं। तो वो करता है, लेकिन जैसे 7-8 कंपटीशन होते हैं तो 7 या 6 तो वो कर लेता है किसी तरह, लेकिन जब लास्ट कंपटीशन होता है ना, उसमें उसको अपनी पावर का यूज़ करना ही पड़ता है, क्योंकि उसको पता है अगर वो पावर का यूज़ करेगा तो उसकी बॉडी डैमेज हो जाएगी। तो उसका टीचर भी समझ जाता है कि तुम अपनी पावर का यूज़ इसीलिए नहीं कर रहे कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी बॉडी डैमेज हो जाएगी, लेकिन वो फैसला करता है फिर अपनी पावर का यूज़ करता है। लेकिन इस बार क्या होता है, वो पहले भी करता है एक बार तो, लेकिन वो टीचर उसकी पावर को नलीफाई कर देता है। वो समझ जाते हैं अपनी बॉडी को डैमेज करेगा, और वो जो टीचर है वो उसका ऑलमाइटी को पसंद नहीं करता, उन दोनों की बनती नहीं, वो दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। तो वो ऑलमाइटी उसे पीछे से देख रहा था कि ये तो गड़बड़ हो गई, अभी सोता और मेरी तो बिल्कुल बनती नहीं है, और उसका पहला ही जो टीचर है वो सोता है तो कोई नहीं। फिर बाद में क्या होता है, वो फेंकता है लेकिन उस लेवल तक पहुंच नहीं पाता, उसकी पावर तो नलीफाई हो जाती है। लेकिन जब दूसरी बार फेंकता है तो डेकू अपनी सारी पावर अपनी उंगली में ट्रांसफ़र कर देता है, तो वो दूर तक जाके गिरती है बॉल। और फिर वो मतलब वो दिखाता है, सर मैं हार नहीं मानूंगा, और मैं आगे बढ़ता रहूँगा। देखिए मैंने अपने आप को डैमेज नहीं किया, मैं खड़ा हूँ फिर भी। तो ये सब देखने के बाद मुझे एक चीज़ समझ आती है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, क्या पता उसके अगले दिन भी ना हो, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। तो हमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए, ये चीज़ मैंने सीखी। बाकी आपने क्या सीखा है एनिमे से तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, हाँ, मैं सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं कहूँगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है और कंटेंट अच्छा लगता है तो आप कोई अच्छा सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा।